स्वागत करते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। मैं आपका होस्ट, दोस्त, गोस्ट सैम भाई। कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक नाकामयाब आदमी के पीछे कई औरतों का हाथ होता है। यहाँ पे हम एक ऐसे शख्स को बुला रहे हैं जिनकी कामयाबी के पीछे कई औरतों का हाथ हो। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर दलाल एंड उनकी सेक्रेटरी बेबी जी का। सुना है मिस्टर दलाल, आपकी अचीवमेंट्स बहुत है, आपकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। मुझे खूबसूरत बोला सर। वो तो तुम हो। थैंक यू सर। सुनो भट्ट साहब, मुझे एक बात बताओ, बगीचे में जाते हो घूमने? बगीचे देखे हैं? देखे हैं ना। तो सबसे पहले जब जाते हो बगीचे पे, यहाँ गुलाब का फूल हो, यहाँ बबूल का पेड़ हो, नजरें कहाँ जाती है? फूल पे जाएंगे सर। जाएगी। जरूर जाएंगे। खूबसूरत है, मुझे खूबसूरत चीजें अच्छी लगती है। देखा दोस्तों, ये हमारे बिजनेसमैन जिनको खूबसूरती अच्छी लगती है। तो मिस्टर दलाल, आपके बहुत सारे बिजनेस है जैसे कि हमें पता है, उनमें से चंद बिजनेस आपके सामने खुलासे करना चाहते हैं। खुलासा? खुलासा क्या है? पैसा है भाई, बिजनेस तो होगा ही। पैसा बहुत है। पैसा यस बहुत है। सर, ऑलवेज राइट। बहुत पैसा है सर के पास। ठीक है सर। लास्ट ईयर की बात है, मीडिया में आप छाए हुए थे। पैसा है तो छाऊंगा ना। सर आपका बार भी है, लेडीज बार। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। सर अपने ही बार में आपने सबसे ज्यादा पैसे उड़ाए। बट एक बात बता, साहब बोलने लायक तो नहीं है। सर जैसी आपकी इच्छा, सुन। लेकिन सच्चाई में जानना चाहूंगा। तू हेल्प करता है किसी लड़की फ्रेंड की, या कोई दोस्त हो तेरी लड़की फ्रेंड, वैसे तो लग नहीं रहा तेरी शक्ल देख के तेरी कोई लड़की फ्रेंड होगी, बट तूने हेल्प तो की होगी कभी जिंदगी में। किया है मैंने, हालांकि 10,000 में मुझे अभी तक वापस ही मिले हैं। मैं नंबर अपना डाल देता हूँ जीपे का। मोना प्लीज। लड़की कभी हेल्प की है? पैसों से की है हेल्प? पैसों से किया है? पैसों से की है ना? किया है, किया है। तो मैंने पैसों से हेल्प किया, तो क्या गलत किया? यस सर, ऑलवेज राइट। देखो दोस्तों, अपने बार में किसी लड़की के ऊपर 10 लाख उड़ाना इनको हेल्प लगती है। जरूरत था उसको। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस। जरूरत था उसको। ऐसी क्या जरूरत उस अबला नारी को पड़ गई कि आपने उसके ऊपर 10 लाख उड़ाए? उसको मॉरिशस में दोस्तों को लेके जाना था। क्या बात है। उसने अपना घर खरीदा था। तो अगर जरूरतमंद है, मेहनत से कमा रही है, पसीने से कमा रही है, दिल लगा के मेहनत करती है, तो अगर मैंने पैसे उड़ाए तो क्या गलत किया? तो आपके कहने का मतलब है मिस्टर दलाल कि आपके लेडीज बार में लड़की पसीना बहा बहा कर पैसा कमाती है और मॉरिशस में घर ले लेती है। हाँ, वो घर तो सर ने ही दिलवाया था ना उसको। लो बताओ। है ना सर? झूठ। देखा दोस्तों, अपने ही बार की लड़की को 10 लाख रुपए देके और उसको मॉरिशस में घर दिला के ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो क्या थोड़ा सा। हुआ सर, तो अगले महीने मुझे भी घर दिलवा रहे हैं ना सर? ओए बढ़िया, एक बात बता, SRA का स्कीम चल रहा था नए गांव में, फॉर्म भरा था। अब ये मेरे लिए काम करती है, दिन रात मेरी सेवा करती है। अगर मैं इसको SRA का फ्लैट दे दिया या लॉटरी से दिला दिया तो क्या गलत किया? यस सर, ऑलवेज राइट। पूछ। ठीक है, SRA का लॉटरी का घर सेक्रेटरी को आपने दिलाया, मान लिया। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। आपने एक और अपनी डांस बार लड़की को मॉरिशस में घर दिलाया। 2 साल से अपनी सेक्रेटरी को नायक गांव में फ्लैट दिलाया SRA का। मैं थोड़ा कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं सर, थोड़ा सा उस पर हाईलाइट। सर आप मुझसे इतना प्यार करते हैं सर, उसको मॉरिशस में मुझे
एसआरए का घर सर, मेरा पलड़ा इतना भारी है सर। सर आपकी सेक्रेटरी बहुत ही इंटेलिजेंट है सर, ये मान लें सर। सर इंटेलिजेंट बोला सर। इंटेलिजेंट का मिसाल तो मैं तभी दे सकता हूँ, अब भी दे सकता हूँ कि जब से आई है कैलकुलेटर मेरा तेज हो गया, कैलकुलेटर ज्यादा यूज कर। यस सर, ऑलवेज राइट। सर आपको कैलकुलेटर में कौन सा नंबर पसंद है? मुझे पसंद है 0 0 0 0 पैसा। देखा दोस्तों, एक बिजनेसमैन के लिए जीरो की कोई अहमियत ही नहीं है। यस, क्योंकि सर के पास बहुत पैसा है ना सर? ये चप्पड़गंजो क्या समझेगा? यस सर, ऑलवेज राइट। आगे आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। एसी का बिल भर लेता। एसी सर ईएमआई पे अपने खुद की सैलरी से लिया है। तो कहाँ गया तेरा एसी? ईएमआई नहीं दे पाया ना सर, तो सर वो फैन वाला उठा के लेके जाए। सर आपने तो अपने सब एम्प्लॉइज और पीजी में जितनी भी लड़की है सबको ऐसे गिफ्ट किया है सर। ये एक एसी का ईएमआई नहीं भर पाया सर। शक्ल से लग रहा है गरीब कहीं का। यस सर, ऑलवेज राइट। पैसा नहीं है। कोई नहीं सर। तो सुना है मिस्टर दलाल, आप अपने आप से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हो। ऑफ कोर्स पैसा बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, थोड़ा सा खुल के बताइए। सुनिए भट्ट साहब, एक बात बताना चाहूंगा प्लीज। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ पैसा है। मेरे जितना पैसा मान लो। ठीक है सर, मान लिया। किसको चुनोगे? ऑफ कोर्स सर, दुनिया को। तो भी चूतिया रह गए। एक बात समझ, मान ले तेरे नाम पे 10 करोड़ का कर्जा है। क्या सर, क्या क्यों मान लो सर? एग्जाम्पल है। ठीक है सर, 10 करोड़ का कर्जा है, कर्जा है सर। नंगा हो गया है, कुत्ते वाली हालत हो गई है, तो एक गांडो दुनिया तेरा 10 करोड़ का लोन उतारेगी क्या? नहीं ना। तो देखा दोस्तों, इतने बड़े बिजनेसमैन का भी कहना है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई बात नहीं सर, सर ऑलवेज राइट है ना सर? मान लेते हैं सर। तो सर आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहूंगा। कुछ लास्ट कुछ दिन पहले आप बहुत वायरल हुए, टॉवल में नंगे भागते हुए रोड पर दिखे और आपके पीछे आपकी बीवी झाड़ू लेके भाग रही। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तेरा दिमाग है ना अभी खत्म हो गया। ये फालतू के सवाल पूछ के जो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ट्रैप नहीं होगा। दरअसल मैं बताता हूँ क्या हुआ। बताइए सर प्लीज। तेरे घर में एसी नहीं है, पंखे नहीं है, यहीं सोता है, यहीं हफ्ता है, यहीं मुत्ता है, यहीं सोता है, यही करता है ना। मेरे को वॉक करना था शाम को, जिम नहीं गया था उस दिन में। अगर मैं वॉक करने निकल गया तो क्या गलत किया? इसको नहीं समझ में आएगी, पता चलता है। पर सर आपने तो मुझे बोला था पड़ोसन से मिलने गए थे, उसने आपको बुलाया था। सर मुझे एक बात का और आंसर चाहिए। पूछ। आपको मॉल घूमना पसंद है? बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, आपको शॉपिंग करना भी पसंद होगा। बहुत पैसा है ना सर के पास, बहुत शॉपिंग करते हैं। तो आपने बेबी जी को नर्स का कॉस्ट्यूम क्यों दिलाया? सोच छोटी है ना तुम्हारी। इसका एक सपना था, बचपन से ही सपना था ये नर्स बने। तो बर्थडे वाला दिन अगर मैंने इसको नर्स का कॉस्ट्यूम गिफ्ट कर दिया और उसी से केक कटवाया तो क्या गलत किया? सोच छोटी है तेरी। देखा दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी सेक्रेटरी के साथ नर्स नर्स डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है। हमें क्या, कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया। बेबी जी, डॉक्टर डॉक्टर मतलब सर, मैं तो सिर्फ नर्स बनी थी। हालांकि नर्स आप और डॉक्टर आपके बॉस बने थे, हमें क्या। बेबी जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा।
स्मार्ट हो ना, यस सर, ऑलवेज राइट। इग्नोर। सर ऑलवेज राइट। तो बेबी जी, आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपके सर दिन में कितना सोते हैं और कितना जगते हैं? सर अपने घर पे सोते होंगे, मेरे साथ तो जब भी होते हैं हमेशा जागते ही रहते हैं। देखा दोस्तों, एक बिजनेसमैन पूरे दिन जागता है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? कमाना पड़ता है ना, जागना पड़ता है उसके लिए। बट नहीं समझ रहा है तू। यस सर, इज ऑलवेज राइट। जागने से आता है पैसा बहुत है और जागने का नशा ही कुछ और है। कोई बात नहीं सर। सर हम कुछ खबरों पे आते हैं। आपके नाम की आए दिन मीडिया में खबर छपती रहती है, उसमें से चंद खबरें। एक खबर तो सर, कौन सी खबर? आपके स्पा की है। आप अपने ही स्पा में कस्टमर बनकर रेड में पकड़े गए। मुझे बताइएगा, ऐसा क्या कर रहे थे जो आप उस रेड में पकड़े गए और आपको कुत्ते की तरह धोया गया? अबे गांडू, भगवान जब दिमाग बांट रहा था तो क्या चाट रहा था? छोड़ो, कुछ भी चाट रहा हूँ सर। मुझे आप उस बात का जवाब दीजिए जो मैंने क्वेश्चन किया। देता हूं जवाब। थक गया था उस दिन में, टूट रहा था उस दिन में, इसलिए गया था स्पा। सर जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी, है ना सर? यानी कि आप टायर्ड थे, बिल्कुल थके हुए थे जी। देखा दोस्तों, एक बिजनेसमैन थक गया। सुन, स्पोर्ट्स खेलता है? खेलता हूँ। बचपन में खेला था कभी? खेला, क्रिकेट खेला। गिरा ना, गिरता होगा, बॉल लगी, बैट से गिरा, फील्डिंग करते हुए गिरा, तो जब घर पे जाता होगा मलहम किससे लगाता था? मम्मी लगाती थी मलहम, हालांकि पहले बहुत कूटती थी, फिर छोड़ो, पुरानी बात है। मम्मी मलहम लगाती थी ना, लगाती थी। तो मैं भी थक गया था उस दिन। देखा दोस्तों, एक बिजनेसमैन थक गया था, टायर्ड था, अपने ही स्पा में कस्टमर बनकर रेड में पकड़ा गया। छोड़िए हमें क्या, हम तो सिर्फ ये पॉडकास्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिजनेसमैन के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक रूप हमारे सामने ही बैठा है, थोड़े गुस्से में है, हालांकि इनका गुस्सा अभी हम ठंडा करते हैं। तो आप हमें बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल। 9 साल में आपकी एक ही बीवी है? बिल्कुल। तुम्हारी कितनी है? 10, 20, 50, 100, 500 है? हालांकि मेरी 5वीं शादी कल ही हुई है, देखो आप कब तक टिकती हैं। लेकिन मैं आपके ऊपर आता हूं, तो आपकी एक ही शादी हुई। तो कौन सा किताब पढ़ा था कि 5 शादी की? मेरे डिवोर्स होते गए, मैं शादी करता गया, होते गए, मैं करता गया। हालांकि मैं अपनी जीवन गाथा नहीं लेके बैठा हूं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपकी एक ही शादी हुई थी जहां तक मुझे पता है। सच्चाई कितनी है? लॉयल लोगों की शादी एक ही होती है। लॉयल। तुम जैसे चूतियों की 4-4 शादियां होती है। लॉयल। तो मिस्टर दलाल, मैं आपका फार्मूला जानना चाहूंगा बिजनेस में। मेरा तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, काम दाम दंड भेद। क्या बात है? काम दाम दंड भेद। तो मिस्टर दलाल, आपका काम तो हमने देखा ही है और आप अपनी जिंदगी में काम तो है ही है। काम तो हूँ मैं, काम भी बहुत करता हूँ और दाम भी आप बहुत दे देते हो, और भेद तो आप करते ही हो। रह गया दंड। तो आप ऐसा किसको दंड दे रहे हैं जो मीडिया में अभी तक खबर नहीं आई? दंड मतलब
दंड मतलब डांट देना, डांट देता हूँ मगर मेरे एम्प्लॉयज अच्छे से काम ना करें तो ऐसा कोई दंड तो नहीं। तो मिस्टर दलाल, आप कहना चाहते हैं कि आपकी ऑल ओवर कंपनी, ऑल ओवर बिजनेस में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी वुमेन है, जितनी भी फीमेल है, आप उनको दंड देते हैं। पूछ के देख लीजिए। चलिए छोड़िए, हमें क्या। तो मिस्टर दलाल, आप सिगरेट पीते हैं? थोड़ा बहुत। तो आप बुझाते कहाँ? बुझाते कहाँ? क्या मतलब है? मैं लोगों के मुंह से छीन के बुझा देता हूँ। यस सर, ऑलवेज राइट। क्योंकि सिगरेट पीने से लोगों को कैंसर होता है, इसलिए सर की सिगरेट लेके सर बुझा देते हैं, है ना सर? इधर जैसा कि सर ने बोला, मुझे भी यही लगता है कि आप पीने से ज्यादा बुझाने में विश्वास रखते हैं। अच्छी बात है, बुझाना ही चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर दलाल, लास्ट नाइट आप कहाँ थे? और मेरा एक मीटिंग। तो बेबी जी, आप मुझे बताइए कि मिस्टर दलाल की हर मीटिंग के बारे में आपको पता होता है? जी बिल्कुल। रोज का जो स्केड्यूल है वो सब आपको पता होता है? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने का भी सारा स्केड्यूल आपके पास लिखा होगा। जी पूरा पूरा सब लिखा है। तो मिस्टर दलाल, रात के 2 बजे बेबी को छोड़ के ऐसी कौन सी मीटिंग आप गुराई बीच पे करने गए? अबे चूतिए, मेरा बिजनेस सिर्फ वर्सोवा में नहीं है, तो कहाँ है सर? मड में भी है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है? ऑब्वियसली मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बेसिकली मलेशिया से 2 मछलियां आनी थी जिसको टेस्ट करना था। तो आप कहना चाहते हैं कि रात में 2 बजे मलेशिया से 2 मछलियां आई थी? वैसे तो टाइम तो मैंने 10 बजे का दिया था, बट डिले हो। देखा दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जो रात के 2 बजे भी 2 मछलियों को टेस्ट करने के लिए अपने ही गोडाउन में जाता है। कोई बात नहीं, हमें क्या लेना। नहीं समझोगे तुम, नहीं है ना? यार सर ऑलवेज राइट। पैसा बहुत है, यस जैसा कि मिस्टर दलाल कहते हैं, पैसा बहुत। ठीक है, तो मिस्टर दलाल, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहूंगा। पूछो। डबल एल क्या होता है? वो नाम तुम जैसे लोगों के लिए बना। मान लेते हैं सर। समझाऊं? वही हो। सर मुझे समझ ठीक है, सर। नहीं आया, सर। वो समझ गए। हम यही छोड़ते हैं। तो मिस्टर दलाल, आपके सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आए दिन आपके वायरल वीडियोस तो हम देखते ही रहते हैं। तो पैसा है ना, फेमस। दलाल जी फेमस तो पुलिस सुपरस्टार भी है। टट्टी तू भी बना के खा लेना, वीडियो बना ले तू, बहुत सूट करेगा। सर टट्टी की बात की है तो उसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपकी इमेज कैसी है? इमेज बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है हमारे सर की इमेज। पूछ। 2 दिन पहले ही एक अखबार में लिखा था कि मिस्टर दलाल की इमेज टट्टी से भी बदतर है। वो मीडिया वाले से मेरी लड़ाई हो गई। उसने मुझे बाहर देखा, उसने पकड़ा, पूछा तुम बाहर क्यों निकल रहे हो? तुम, वो मेरा फ्रेंड का घर है। वो कह रहे नहीं तुम्हारी फ्रेंड की नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है। तो गर्लफ्रेंड तो मेरी कोई है ही नहीं।
तो उससे बहसाबाजी हो गई। पर सर आप तो देखा दोस्तों, सर जैसे कि बार बार कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड। देखा दोस्तों, कैसे इनकी ही सेक्रेटरी बेबी ने इनके गर्लफ्रेंड का घर अभी अभी इस पॉडकास्ट में रिवील किया है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हमें क्या लेना देना। इसको अक्ल नहीं है, कुछ भी कहां से कुछ भी जोड़ता है, बेवकूफ है। मानती है ना? यस सर, ऑलवेज राइट। ये चुतिया। तो मिस्टर दलाल, आप गाड़ी कितनी स्पीड में चलाते हैं? स्पीडिंग तो मेरा हमेशा से ही शौक रहा है। मन तो करता है एक को कुछ लूं, आज की आज मिल जाए बस साइड पे। तो क्या आप स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक लगाते हैं? दुआ करता हूँ स्पीड ब्रेकर ना हो। तो मिस्टर दलाल, लास्ट बार आपने राइडिंग कब की? लास्ट बार मैंने हॉर्स राइडिंग। ऑफ कोर्स सर, जनता तो समझ ही गई। हॉर्स राइडिंग की थी, रोज ही करता रोज। मेरे फार्म हाउस पे 2 हॉर्स। तो आपने बोला रोज ही करता हूं, तो सर ये रोजी कौन है? पागल है क्या? रोज ही कहां से आ गई इसमें? रोज ही करता हूँ बेवड़े, रोज ही करता हूँ। इस टॉपिक समझ नहीं आया, छोड़िए, हमें क्या। टोपे किसको बोला तूने? जाने दीजिए सर। टोपे किसको बोला? सर जाने दीजिए। कैमरा बंद कर रहे हैं? सर जाने किसको बोला दीजिए। तूने टोपे? सर ये कैमरा कट नहीं हो सकता। तू तात्या टोपे है, तात्या टोपे। सर थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलो तात्या टोपे। सो मिस्टर दलाल, आप थोड़े से लसन हो गए। सो यस लिसन वाई जी। बीच करते लसन जी ने गए। मैडम प्लीज आप काट दोगे? आपको तो काटना अच्छा आता होगा। सर मुझे लहसुन कटवाना है सर। अरे ये एड़ा एक नंबर का। तुमने सुना एक चीज, लोगों का ना थोड़ा ढीला होता है, इसका ढीला ही नहीं, निकल के बोल्ट गिर गया नीचे। बट थोड़ा बोल्ट लगा देता हूं, दिमाग आ जाएगा। दिमाग तो नहीं है ना? बैंड के दिन ने करा दी बेइज्जती। छोड़िए सर, लायक हो तुम, आगे बढ़ते। छील जाएगा तुम्हारा लहसन। छोड़िए सर, आगे आई बढ़ते। हेट लहसुन। Idiot. तो समय आ गया दोस्तों ये पॉडकास्ट खत्म करने का, लेकिन जाने से पहले मिस्टर दलाल से मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँ। तो जैसा कि हमें पता है इंडिया में भी आपके बिजनेस है और मॉरिशस में भी आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, लाइक चमेली प्राइवेट लिमिटेड, चमेली बार, चमेली स्पा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो चमेली के नाम पे नहीं है, ऐसा क्यों? कौन सा बिजनेस? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। मेरे सारे बिजनेस मेरी बीवी चमेली के नाम पे है। यस सर, ऑलवेज राइट। दलाल एंड सन्स। सर तो सर दलाल तो हमें पता है सर, ये सन्स ऐसे कौन से सन्स हैं जो मॉरिशस में आके बसे हुए हैं? सर उस पर थोड़ा सा रोशनी, थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा सर डालिए सर प्लीज। बहुत ही बेहुदा इंसान है ये, बदतमीज, कुछ अक्ल नहीं है। मैं बोला मुंह तोड़ूंगा तेरा, मैं पूरा ना दांत तोड़ दूंगा तेरा। कैमरा बंद करो सारा, रिकॉर्ड खत्म करो। सर सर लाइव है सर, लाइव है सर, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है सर। ये लाइव है सर, ये सबसे ज्यादा सर जो देखा जा रहा है इस टाइम पे, जो सर वो आपकी बीवी देख रही है सर। हरामजादे, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो क्या हुआ? सन्स एंड दलाल क्यों नहीं हो सकते? सन्स होता है, प्रकाश होता है, स्टार भी होते हैं, सब कुछ होता है, इसमें गलत क्या है? सर ऑलवेज राइट ना। दीदी आप एक बात बताइएगा, जब आप स्कूटर चला रही होती हैं, आपको लेफ्ट मुड़ना होता है, तो आप किस तरफ का इंडिकेटर दोगे? राइट। आ जाओ बेबी। प्लीज दीदी जाइए, आप बहुत होशियार हैं, आपकी समझ से ऊपर है। समझ से मुझे याद आया, सर की रात को 2 बजे फिर से मीटिंग है और उनको मुझे समझाना है। ओके बाय बाय।
तो देखा दोस्तों, अब आप ही डिसाइड करेंगे कि मिस्टर दलाल को क्लीन चिट देनी चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप कमेंट में बताएंगे कि मिस्टर दलाल सही है या गलत है। दोस्तों आप ही बताओगे कि इसका पार्ट दूसरा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कीप सपोर्टिंग, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू। शब्बा खैर।